नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया गया आयोजन, पैसों के प्रबंधन का सिखाया गया पाठ। शॉर्ट सर्किट से लगी कपड़े की दुकान में आग, लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। शहीद अविनाश महेश्वरी विद्यालय में जनपद सम्मेलन का हुआ आयोजन, कवियों ने संस्कृत भाषा में सुनाई कविताएं। वक्त बदल रहा है करवट, नया जमाना आ रहा है और अब निकली दुल्हन की बिंदोरी। स्कूलों के विकास और छात्रों के हित में धन एकत्रित करने का होगा आयोजन, रोटरी क्लब ने दी जानकारी। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट, डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन संस्था की ओर से ईंट भट्टे पर रहने वाले श्रमिक बच्चों के लिए अजमेर क्षेत्र के 10 ईंट भट्टों पर बालवाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हर रोज गर्म पोषाहार दिया जाता है और बच्चों की मासिक वजन पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही इन ईंट भट्टों पर पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा पर काम किया जा रहा है। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन प्रवासी श्रमिकों के साथ काम कर रहा है और अजमेर के लगभग 100 करीब ईंट भट्टे हैं। उसके अंदर सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एक्शन जो संस्था है वो 8 ईंट भट्टों पे श्रमिकों को पैसे का प्रबंधन करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे अपना हेल्थ में वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करें और अपना बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट करें। वो कुछ अपने लिए कुछ बचत करके रखें ताकि कर्ज के बोझ के नीचे उनको नहीं दब सके वो, और बच्चों के और महिलाओं के पोषण पे विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरह के हेल्थ बजटिंग करना, पैसे का सही प्रबंधन करना सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एक्शन समिति बता रही है और इसका बहुत अच्छे प्रभाव भी हुए हैं। इसके प्रभाव ये है कि अब जो आप मजदूर के यहाँ देखिएगा कि वो अपने घर के आंगन में इन छोटी झुग्गियों में, झोपड़ियों में वो पोषण वाटिका लगा रहे हैं, वो अपनी रसोइयों को साफ रखने लगे हैं, वो अपने बच्चों के और महिलाओं के खाने पे विशेष ध्यान देने लगे हैं।
वो उसके साथ में भी बच्चों की शिक्षा के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने लगे हैं। और उससे मुझे लगता है कि पैसे का सही प्रबंधन करना यदि श्रमिक सीखेगा तो उससे उनकी पारिवारिक स्थितियां और बेहतर प्रवास उनका हो पाएगा। ये हम लोगों ने हर एक भट्टे के ऊपर करीबन 80 मजदूरों के साथ में ये काम करा है। और आप समझिए कि 8 भट्टे हैं, 640 करीब मजदूरों के साथ में और महिलाओं के दोनों के साथ में हमने ये काम करा है। मसूदा के भटाना मार्केट में अल सुबह एक कपड़े की दुकान आग की भेंट चढ़ गई। दुकान में पड़े करीब 15 से 20 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। दुकान मालिक ब्यावर निवासी राम अवतार ने बताया कि कल वे पूरे दिन पारिवारिक काम से बाहर थे। सुबह उनको दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वे ब्यावर से मसूदा आए तो देखा कि उनकी दुकान में पड़े कपड़े सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। उन्होंने घटना की जानकारी नजदीकी थाने में दी। वहीं दुकान मालिक ने फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही माना है। जयपुर गया था कल तो, और कोई अज्ञात कारण से आग लग गई पूरी दुकान में। कितने का माल था? करीब 12-13 लाख का माल था। शहीद अविनाश महेश्वरी विद्यालय में आज संस्कृत भारती अजयमेरू जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बाहर से आए कवियों ने संस्कृत भाषा में कविताएं और गीता संबंधित प्रवचन की शानदार प्रस्तुति दी। अजमेर जिला संस्कृत भारती अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन के दौरान संस्कृत संगठन द्वारा संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया गया है। राजस्थान में संस्कृत संगठन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें चित्तौड़ प्रांत से आने वाले सभी जिलों के विद्यार्थी जनपद सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कृत भाषा का विस्तार करना है, जिससे संस्कृत भाषा को फिर से अपने अस्तित्व में लाया जा सके। शहीद अविनाश माहेश्वरी विद्यालय है और यहाँ संस्कृत भारती संगठन के द्वारा संस्कृत बोलना सिखाने का कार्यक्रम, जो 7 दिन का आवासीय वर्ग का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका नाम प्रबोधन वर्ग है। कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में है और क्या बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? यहाँ पर पूरे राजस्थान को 3 भागों में हमारे संगठन के द्वारा विभाजित किया गया है, जिसमें चित्तौड़ प्रांत है। उस चित्तौड़ प्रांत में सरकारी पुराने 12 जिले आते हैं। उन 12 ही जिलों से विद्यार्थी आए हुए हैं और ये पहले वर्ग कर चुके हैं, आवासीय वर्ग, वही इस वर्ग में भाग ले रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे बच्चों को मुख्यतः तो संस्कृत भाषा में वो बातचीत करना सीखे, और ऐसा हमारा संस्कृत भारती संगठन का लक्ष्य है कि संस्कृत भाषा वापस अपनी जन जन की भाषा बने, लोगों की आम बोलचाल की भाषा बने। जैसा कि प्राचीन काल में जब संस्कृत भाषा लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, तब भारत जगत गुरु था और विज्ञान में, चिकित्सा में विश्व का शिरमोर था। वापस भारत जगत गुरु बने, इसी संकल्प को लेकर के हम जन जन तक संस्कृत भाषा पहुंचा रहे हैं। क्या समापन आज संस्कृत भारती के द्वारा अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो वर्ग के समापन के साथ में जनपद सम्मेलन, जिसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं जिला सम्मेलन, तो जिला सम्मेलन भी आज का कार्यक्रम है जिला सम्मेलन का, जिसमें लोगों को सरल भाषा से संस्कृत कैसे बोले और संस्कृत भाषा का जन समाज में प्रचार प्रसार हो, इसके लिए जनपद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कितने बच्चे शामिल हैं इसमें? शिविर में हमारे 69 बच्चे प्रांत से थे, 18 प्रबंधक हैं और बाकी अन्य शिक्षक हैं। ऐसे करके लगभग 94 संख्या के आसपास संख्या रही है 7 दिन तक। बच्चे यहाँ पर संस्कृत संभाषण सीख रहे हैं, संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। नमो नमः। आपका स्वागत है यहाँ पे संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत। उसमें अजमेर ज़िला अपने संस्कृत में वर्तमान में क्या कार्य कर रहा है, इसके संबंध में कल शाम से एक जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत संध्या नाम से एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में अनेक संस्कृत अनुरागियों द्वारा भाग लिया और उनके द्वारा जो बाहर से भी आए थे कुछ व्यक्ति कवि, संस्कृत में कविताएं, संस्कृत में गीता संबंधी प्रवचन और संस्कृत में संगीत में अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रकार कल शाम को वो कार्यक्रम हुआ। आज प्रातःकाल से जो वर्ग चल रहा था पूर्व में, उस वर्ग का समापन और उसके साथ साथ संस्कृत भारती जनपद सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन, जो कल सायंकाल उद्घाटन नहीं करके सिर्फ संध्या रखी गई थी, विधिवत उद्घाटन और समापन का कार्यक्रम रखा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे माननीय
अध्यक्षता कर रहे थे गौड़ साहब के गौड़ साहब, कृष्ण कुमार जी गौड़ जो संस्कृत भारती के प्रांत अध्यक्ष हैं, और साथ में राज्य सामाजिक निर्माण मुख्य अतिथि रूप में जो पूर्व में अपने राज्य प्राविधिक विभाग के उपनिदेशक रहे हुए हैं, सेवानिवृत्त है, वो मुख्य अतिथि थे। गौरी जी सोनी जो देवसार विभाग में अपने सह आयुक्त हैं, वो यहाँ विशेष थे, और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए संस्कृत का और इस देश का संस्कृति का किस प्रकार से पुनरुत्थान हो। जैसे हम देख रहे हैं राम मंदिर का जब अपना प्रकरण आने सामने आ रहा है, और ये विद्यालय इसलिए विशेष इस समय याद किया जाना चाहिए कि इस विद्यालय में जो अविनाश माहेश्वरी हुए हैं उनके नाम से इस विद्यालय का रखा गया है, क्योंकि जब कार से हुई थी उस समय उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ऐसे इस अवसर पर हम उनको जरूर याद करें, अविनाश माहेश्वरी को। और जो उद्घाटन समारोह में हमारे प्रांत अध्यक्ष भी थे, प्रांत महामंत्री श्री परमानंद जी थे। अब इसके बाद बालकों ने जो प्रस्तुति दी, आपने अवलोकन किया होगा, कई प्रकार के संगीत में उन्होंने एक नृत्य वालकन किया है, वो भी आपने देखा है। ऐसा भावभीनी प्रस्तुतियाँ दी गई है। अब इसके बाद जो विश्राम समय चाय पान के बाद में समापन कार्यक्रम होगा, उसमें आनंद जी अरोड़ा जो व्यवसायी है अजमेर का, आप सब जानते हैं, और जो सेवा हुई है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चला रहे हैं, और विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद कल अभी परसों पधारे बात हुई थी, यहाँ देखने आए थे वो, उन्होंने कहा कि अविनाश को जो यहाँ से भेजा था उस समय मैं जिलाध्यक्ष था विश्व हिंदू परिषद का, वो भावुक हो गए कहते कहते याद में उसकी में। तो इस प्रकार के व्यक्ति हमारे समापन समारोह के आज मुख्य अतिथि रहेंगे, और डॉक्टर पुष्पा गुप्ता जो पूर्व विभाग अध्यक्ष अपने संस्कृत। बदलते वक्त के साथ साथ अब रीति रिवाज भी बदलने लगे हैं। ऐसा ही नजारा अजमेर के निकटवर्ती गांव गगवाना में देखने को मिला, जहां पर लड़की को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली गई। दुल्हन का नाम पूनम बताया जा रहा है। पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा गया और जगह जगह बिंदोरी का स्वागत किया गया। अजमेर में रोटरी क्लब द्वारा 7 जनवरी 2024 को होने वाले चैरिटी इवेंट्स को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें दिल्ली और मुंबई से लगभग 12 म्यूजिकल आर्टिस्ट द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। रोटरी क्लब ट्रेनर राजीव तोष्णीवाल ने जानकारी देकर बताया कि मेयो कॉलेज के कांगड़ा थिएटर में इन इवेंट्स को आयोजित करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस चैरिटी इवेंट का मुख्य उद्देश्य फंड कलेक्ट करना है, जिससे कि मिले हुए फंड द्वारा अजमेर जिले के स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर और कंप्यूटर मंगवाए जा सके। साथ ही स्कूल में बने टॉयलेट्स और टूटी फूटी अन्य जगहों की मरम्मत करवाई जाएगी। आपको बता दें कि 2017 और 2018 में भी इस तरह के इवेंट आयोजित करवाए गए थे, जिनसे मिलने वाले फंड को सभी स्कूलों में लगाया गया था। कार्यक्रम होने जा रहा है ये मेयो कॉलेज के कांगड़ा एमपी थिएटर के अंदर होने जा रहा है। ये एक ओपन थिएटर है जो रशियन स्टाइल में बना हुआ है, जो कांगड़ा डिजाइनर से बनवाया था वहाँ पर। इसके अंदर जो साउंड सिस्टम लगने जा रहा है, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया, राजीव जी ने, ये अभी तक इंडिया में सिर्फ 20 बार काम में आया हुआ साउंड सिस्टम है। इतने बड़े साउंड सिस्टम को कोई भी इस समय राजस्थान में नहीं लेके आया, तो हम राजस्थान में पहली बार ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 3 कैटेगरीज प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर रखी है। जिसको भी इस प्रोग्राम को देखना है वो हमसे कार्ड ले सकते हैं। इन कार्ड का उपयोग हमने बता ही दिया कि जो भी इससे फंड कलेक्शन आएगा उसको हम सरकारी स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स, फर्नीचर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए काम में लेंगे। इस कार्यक्रम का खास बात यह भी रहेगी कि इसके पीछे एक 12x24 की बड़ी LED रहेगी, और जो भी हमारे स्पॉन्सर्स आएंगे उनका कुछ ना कुछ उसके पीछे चलता रहेगा। इसमें ममता फूड्स वालों की तरफ से एक फूड का भी सेक्शन रखा गया है, जो भी वहाँ जाएंगे वहाँ उसको फूड्स भी ले सकते हैं वो। इसी तरीके से जो VVIP गेस्ट होंगे वो बिल्कुल फ्रंट में बैठेंगे, और वे वही गेस्ट होंगे जो कहीं ना कहीं अजमेर के उस उच्च वर्ग को जो समय समय पर समाज सेवा के लिए आगे आते रहते हैं, उन लोगों को हम ये जगह प्रोवाइड करवाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता से हम ये भी बताना चाहते हैं कि रोटरी क्लब का जो ये प्रोग्राम है ये 3री बार होने जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार हुआ था, जिसमें कई गर्ल्स टॉयलेट बच्चों के लिए बनाए गए थे। अब ये 3री वाला जो इवेंट है, इस इवेंट से जो भी फंड जनरेट होता है उस फंड को अच्छे कामों में लगाने के लिए रोटरी लगातार प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद। 7 जनवरी 2024 को 6:30 बजे से मेयो के कांगड़ा एमपी थिएटर में कार्यक्रम रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम राजीव तोष्णीवाल, मैं रोटरी क्लब अजमेर का क्लब ट्रेनर हूं, और मेरे साथ में रोटरी क्लब अजमेर से सदस्य जो कि अगले 2 साल बाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेगी, निशा शेखावत, और कुलदीप राठौर, कुलदीप जी और अमरपाल जी मेरे साथ में हैं। हमारा
जो आज आपसे बुलाने का आशय था वो एक चैरिटी इवेंट जो रोटरी क्लब अजमेर करने जा रहा है 7 जनवरी 2024 को संडे को। इसमें हमने एक म्यूज़िक बैंड बुलाया है दिल्ली से। उसमें आर्टिस्ट दिल्ली और बॉम्बे के हैं। लगभग 12 आर्टिस्ट आएंगे जो परफॉर्म करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस के लिए हमने एक हाई एंड म्यूज़िकल साउंड सिस्टम जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी अरेंज करा है, जो कि एल अकॉस्टिक K2 बैंड साउंड सिस्टम है। ये साउंड सिस्टम जो वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से 50% में ये साउंड सिस्टम काम में आता है। इस चैरिटी इवेंट का पर्पस फंड कलेक्शन है और उस फंड से हम रोटरी क्लब अजमेर के माध्यम से जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स हैं उसमें हम उनके अपग्रेडेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कई जगहों पर बच्चों के पास में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है तो वहाँ फर्नीचर देंगे, कंप्यूटर्स देंगे, उनके जो टॉयलेट्स हैं उनको रेनोवेट कराएंगे और कोई भी और उनकी सुविधाएं जो ज़रूरत होगी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में हम करेंगे। 2017 और 2018 में भी हमने ऐसे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स किए थे और उसमें भी इसी तरह से हमने फंड को यूटिलाइज किया था। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संदीप भार्गव और भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा ने आज पुष्कर विधायक श्री सुरेश सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनने पर उनके जयपुर स्थित निवास पर बधाई दी। हिंद सेवक दल द्वारा गरीब लोगों का विवाह सम्मेलन करवाने के संदर्भ में आज एक बैठक आयोजित की गई। हिंद सेवक दल अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि 28 अप्रैल को दौलत बाग बाबा जी की नसिया में एक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले सामान की एक सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस दल का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि वह गरीब परिवारों के बच्चों का अच्छे से विवाह संपन्न करवा सके। सेवा दल में लक्ष्य माना था सेवा सदन द्वारा हर वर्ष जो हम गरीब और निर्धन लोगों का विवाह सम्मेलन करते हैं, उसी श्रृंखला में आज बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 अप्रैल को बाबा जी के नसिया दौलत बाग पे कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उसी में आज हमने तय किया कि किन किन को क्या क्या देना है। तो घरेलू सामान बच्चों को शादी में और जो जो हम दे सकते हैं वो सामान दिया जाएगा और अच्छे से अच्छे गरीब परिवारों को ब्याह हो सके, यही हमारा प्रयास रहता है हमेशा। और उसी को सोचते हुए आज इसका बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब कितने लक्ष्य रखा, कितने जोड़े? 51 जोड़े का लक्ष्य रखा हमने। कम से कम 51 जोड़े हम गरीबों के कर सकते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी उर्स को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो चुका है। सैयद अलीम चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 8 जनवरी को झंडा पेश किया जाएगा और 12 तारीख को जन्नती दरवाजा खोला जाएगा, जिसके बाद 13 को उर्स की शुरुआत हो जाएगी। तैयारी को लेकर दरबार ख्वाजा में जो है रंग रोगन का काम चालू हो चुका है और उसकी तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, वैसे तो पब्लिक थोड़ी बहुत आना चालू है और तकरीबन 8 तारीख को झंडा पेश किया जाएगा और 13 तारीख को जो है उसका आगाज़ हो जाएगा माशाल्लाह अल्लाह के करम से। और समझ लीजिए दुनिया के कोने कोने से पब्लिक आती है, चाहे इंडिया हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, विदेश से, हर जगह से पब्लिक आती है और अपने अपने यकीदा और आस्था के फूल चादर पेश करते हैं और अपनी अपनी दुआएं लेके यहाँ से दरबार ख्वाजा से रवाना होते हैं। किस तरीके से कुर्तान हजरात? जी देखिए, हम अपने मैसेज के ज़रिए भेजते हैं, कई लोग डाक द्वारा भेजते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने ज़ायरीनों को बुलाते हैं और हम जो है गरीब नवाज में बुला के उनकी जो है ख्वाजा साहब में आते हैं। कई लोग तो उनकी खिदमत भी इसी तरीके से करते हैं, लंगर भी करते हैं और माशाल्लाह उनको रुकाते भी हैं और खल की खिदमत जितनी हो सकती है हम करते हैं उनके लिए। आगामी उर्स कौन सी तारीख? तकरीबन 13 तारीख को 1 तारीख हो जाएगी तो जन्नती गेट जो है 12 जनवरी को खुल जाएगा और 8 तारीख को झंडे का आगाज हो जाएगा। अजमेर की पीएनटी कॉलोनी स्थित विजेंद्र सिंह राठौड़ के घर से आज एक सैंड बोआ नामक सांप को पकड़ा गया। एक्सपर्ट के अनुसार यह सांप शांत प्रवृत्ति का होता है, जिसमें जहर की मात्रा ना के बराबर होती है। इस सांप के दांत कुछ कुछ कैक्टस जैसे दिखाई देते हैं। अगर यह सांप इंसानों को काटता है तो इसके काटने के बाद हल्का सा दर्द और 7 से 8 दिन तक स्वेलिंग रह सकती है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।